योगी के दखल के बाद बीजेपी को बदलना पड़ा फैसला। केशव के सामने से खिंच गई थाली। केशव का नाम अध्यक्ष के लिए तय हो चुका था, फिर अचानक कैसे बदला योगी ने पूरा गेम। केशव के घर कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही थी, तभी दिल्ली से आया भूपेंद्र चौधरी का नाम। क्या केशव प्रसाद मौर्य को योगी से पंगा लेना भारी पड़ गया? क्या केशव के एक ट्वीट के बाद योगी ने एक्शन में आकर पूरा खेल बदल दिया? 4 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में लिखा था, संगठन सरकार से बड़ा होता है। ऐसा लगा उन्हें बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। पूरी तैयारी भी थी, लगभग नाम पर मोहर भी लगा दी गई थी। फिर अचानक योगी ने ऐसा क्या किया कि बीजेपी को अपना फैसला बदलकर भूपेंद्र सिंह चौधरी को बीजेपी अध्यक्ष बनाना पड़ा। जिनका कोई नाम नहीं था वो रेस में कैसे सबसे आगे निकले? अगर ये बात समझनी है तो रेस लगाने वाले की कहानी सुनिए। बीजेपी ने पिछले कुछ दिन में कई बदलाव किए। बदलाव नंबर 1 ये था कि सुनील बंसल को यूपी से निकालकर बंगाल का प्रभारी बनाया गया। योगी ने राहत की सांस ली। ऐसा कहा जाता है कि सुनील बंसल और योगी में ठीक ठाक नहीं बनती है। फिर केशव का नाम आया तो हालात वही होते, इसलिए योगी ने दिल्ली में फिर प्रस्ताव लगाया कि केशव की जगह किसी और नाम पर मोहर लगाई जा सकती है। कहते हैं वही खेल बदल गया। भूपेंद्र चौधरी का नाम पश्चिमी यूपी में काफी बड़ा है। योगी के इतने करीबी हैं कि 2 बार बिना चुनाव जीते ही मंत्री बनाए गए। साल 1999 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह हार गए। बाद में पार्टी ने उन्हें कोई चुनाव ही नहीं लड़ाया। 2012 में बीजेपी ने पश्चिम यूपी का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया और वहीं से उनकी गाड़ी निकल गई। फिलहाल वो योगी सरकार में मंत्री भी है। केशव प्रसाद मौर्य अगर बीजेपी के अध्यक्ष बनते तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती थी, लेकिन केशव ने क्या अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है? ये बात भी समझनी होगी। बीजेपी में आप कितने बड़े नेता हैं, इस बात से ज्यादा जरूरी है आप कितने अनुशासित हैं। बार बार केशव का पार्टी लाइन से बाहर जाकर बोलना क्या भारी पड़ गया है? केशव प्रसाद मौर्य बस योगी के खिलाफ खोलकर नहीं बोलते हैं, नहीं तो वो हर बात बोल जाते हैं जो उन्हें बोलना होता है। अचानक ये लिखना कि संगठन सरकार से बड़ा होता है का क्या मतलब है? हमारे सूत्र कहते हैं अगर मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य की बात न मानी जाए तो वो बाहर निकलते ही अपना संयम खो देते हैं और कुछ बोल या लिख देते हैं। लेकिन केशव का अध्यक्ष न बनना दरअसल योगी का भी गेम प्लान हो सकता है। केशव अगर अध्यक्ष बन जाते और बीजेपी 2024 में अच्छा कर जाती तो वो मोदी शाह पर एक दबाव बन जाते। फिर केशव ये नहीं कहते कि 80 सीटें मोदी के दम पर जीती हैं, फिर कहते मेहनत का फल तो मिलना चाहिए और बीजेपी में एक टकराव की स्थिति होती। बीजेपी ने यही काम महाराष्ट्र में किया। उदाहरण के लिए देखिए, देवेंद्र फडणवीस को प्रमोट कर नितिन गडकरी का डिमोशन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी और सीएम बने शिंदे तो फडणवीस का नाम डिप्टी सीएम की लिस्ट में नहीं था। फडणवीस का नाम सीएम की लिस्ट में था, लेकिन अचानक बदले हालात ने उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया। फडणवीस ने पार्टी के बड़े नेताओं का एक बार भी विरोध नहीं किया। अगर यही फडणवीस की जगह केशव प्रसाद मौर्य होते तो नतीजा क्या होता, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी फिलहाल ओबीसी के खिलाफ जा नहीं सकती है, इसलिए ब्रजेश पाठक को अध्यक्ष बनाना नामुमकिन था। केशव को बना सकते थे, लेकिन डर लग रहा था। ऐसे में योगी के सुझाए नाम भूपेंद्र चौधरी पर ही मोहर लग गई और ऐसे केशव के सामने से अध्यक्ष पद की कुर्सी योगी के एक्शन के बाद चली गई। इसीलिए कहते हैं जिस नेता का वक्त है उसके खिलाफ जाने पर हवाएं भी आपका साथ नहीं देती। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।